हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल कोड विद निक मंस। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने होम पेज को जो HTML के पेजेस थे उसको हमने व्यू जेएस के अंदर हमने कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो प्रीवियस वीडियो का कोड था वो ऑलरेडी मैंने गिट के ऊपर पुश कर दिया। ठीक है, आप जो गिट के ऊपर जाके भी आप अपडेट ले सकते हो। सिंपली आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर जाके सोर्स कोड पे क्लिक करना है। एंड इसके बाद जोन सी आप सीरीज़ देख रहे हो उस सीरीज़ के ऊपर क्लिक करके तो जो उसका सोर्स कोड है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें एक्चुअली थोड़ी सी चीज़ें हैं और थी जो हमें सेटअप करनी है। अब जैसे ये लोगो नहीं यहाँ पे दिख रहा, इसका कलर नहीं दिख रहा, जो बैकग्राउंड इमेज है वो नहीं दिख रही, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली ये जो इमेजेस सॉरी जो इमेजेस का है हमारे पास ये वाला, अब ये जो इमेजेस है मैं यही इसको ही यहाँ से कॉपी करूँगा, ये इमेज वाले फोल्डर को। अब हम इसको कहाँ पे पेस्ट करेंगे, रिसोर्सेज के अंदर मैं जाऊंगा। अब रिसोर्सेज के अंदर जेएस के अंदर यहाँ पे एक मैं फोल्डर क्रिएट करूंगा एसेट नाम से, एसेट्स। ठीक है, अब होगा क्या है कि जो व्यू जेएस जो भी यहाँ से इमेजेस को गेट करेगा, जो कुछ एक पर्टिकुलर जो फिक्स इमेजेस होंगी, ठीक है, अभी के लिए वो हम इसी के थ्रू इसको इंपोर्ट करवा देंगे। मैं इसकी जो व्यू जेएस की इमेजेस है वो मैंने यहाँ पे कहाँ पे सेव की, जेएस के अंदर, एसेट्स के अंडर। ठीक है, जो बाकी मेरी फाइल्स है, जो बाकी हमारी फाइल्स है वो पब्लिक के अंदर, जो हमारा ट्रेडिशन वे है उसके अंदर ही हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, एक तो हमें ये काम करना है और ऊपर से हम्म, इसको मैं करूँगा नीचे। अब यहाँ पे इमेजेस के ये सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एसेट्स स्लैश, इसको क्लिक करके देखें, अगर इसने लोड की, नहीं की लोड, ये जा रहा है एक स्टेप पीछे, एक स्टेप पीछे गया तो फ्रंट टेम्पलेट के अंदर आया। हम्म, एक बार ही देखें इसको, अगर ये लोड करता है तो। अच्छा, फेल टू इंपोर्ट, एरर दे दिया इसने। बड़ी रिफ्रेश करें तो यहाँ पे इसने इंपोर्ट नहीं किया। इसको अगर करूँ, एसेट्स, fail to resolve import assets this from png, does this file exist? इसको देखें, ये बेसिकली इमेज के अंदर लोगो। अब ये है एसेट्स, एसेट के अंदर। अच्छा, आई थिंक हमने फोल्डर क्रिएट किया है बट उसमें इमेजेस नहीं आई। जेएस एसेट्स, ये तो खाली, चलिए ये मुझे लगता थोड़ी सी यहाँ पे ये क्या हुआ कि हमने फोल्डर तो क्रिएट कर दिया बट डाटा ही उसके अंदर नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस इमेज वाले को यहाँ से कॉपी करके एंड रिसोर्सेज के अंदर, जेएस के अंदर एसेट्स, और एसेट के अंदर इसको हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब एसेट के अंदर आ गई इमेजेस वगैरह सब। तो एक बार चलें रिफ्रेश, अब चल पड़ा। ठीक है, आई थिंक आप ये इमेज भी ढूंढ लेगा। हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। अब इमेज हमारे पास आ गई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इमेज
ये बहुत थोड़ा सा तरीके से हमें करना पड़ेगा। अब हमें सिर्फ वही इमेज को ढूंढना है। एक बारी मैं इसको भी यहाँ से ये कर लूँ, यहाँ से लेके यहाँ से कॉपी। एंड एक और चीज़, मैं इसको भी यहाँ से रीसेट कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से इसको ढूंढा। अब इसने क्या किया कि सारी की सारी जो इमेजेस है जो ऐसे दिख रही है, उसने यहाँ से इसको कर लिया कॉपी। मीन्स की अच्छा, एक और चीज़, जब भी आप फाइंड करो तो मैंने इसको भी यहाँ पे ऑन किया हुआ। ये क्या करेगा, ये उसी पूरे के पूरे वर्ड को करेगा। अगर मैं इसको ऐसे हटा दूँ, ठीक है, तो जो पहले वाली हमने सेटअप की थी तो वो भी है तो सेम ही, बट हमने क्या किया था, पहले भी इसको सेटअप करते जैसे एसेट लगा के। तो इसलिए मैं, इसका मतलब क्या है कि ये अप्रोप्रिएट वर्ड देखेगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया, जहाँ से हमने एंड किया है। तो इसको मैं पूरे का यहाँ से चेंज करूँगा और सेव करके देखेंगे। रिफ्रेश। अब देखो, अब मेरे ख्याल से चल पड़ेगा ये। अब ये यहाँ से सारी इमेजेस ने उठा दी है। ठीक है, अब एक यहाँ पे नहीं आई चीज़, वो है इसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इमेज देखें एक बारी कहाँ से आएगी। बैकग्राउंड इमेज, ये है इमेज, ये आई थिंक यहाँ से आ रही है। इमेज स्लाइडर थर्ड, थर्ड स्लाइडर, थर्ड स्लाइडर पीजी। एक बार ही देखें, इमेज, इमेज के बाद स्लाइडर, स्लाइडर, थर्ड स्लाइडर ये रही। अच्छा, ये नहीं मिली इसको, क्यों नहीं मिली, एक बार ही देखें। अच्छा, ये सही है, ये भी ठीक है। स्लाइडर थर्ड स्लाइडर पीजी डॉट जेपीजी, बट इसको यहाँ पे ये नहीं मिली। देखते हैं क्या इशू है, रिफ्रेश करेंगे। कुछ एरर, फाइन फीचर फ्लैग, नेटवर्क के अंदर देखें, कुछ एरर नहीं। डाटा बैकग्राउंड, ये एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये एज इमेज उसको नहीं उठा रहा। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सिंपली स्टाइल इज इक्वल टू डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल टू, नहीं ये, या फिर एक हमारे पास आती है बैकग्राउंड इमेज, इसको देखें, स्टाइल ठीक है। बैकग्राउंड इमेज,
CSS बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। अच्छा, यूआरएल हमने देना है, बैकग्राउंड इमेज और यूआरएल। बैकग्राउंड इमेज हमने दे दिया, इसके बाद यूआरएल कुछ इस तरह। इसको अब रिफ्रेश करके देखें। हम्म, अभी भी नहीं आया ये। हम्म, ये बेसिकली लोड नहीं कर पा रहा, तो इसको हम स्टाइल इज इक्वल टू यूआरएल। देगा नहीं, इसमें आई थिंक एरर देगा ये। बिल्कुल। इसको हम, अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करूँ एंड अब कुछ इस तरह, आई थिंक अब ये उठाएगा। नहीं, अभी भी नहीं उठाई इसने। एसेट्स इमेज स्लाइडर थर्ड स्लाइडर बीजी डॉट जेपीजी। एसेट्स स्लाइडर थर्ड स्लाइडर, कोई भी स्लाइडर है। यही फाइल है, थर्ड स्लाइडर बीजी डॉट जेपीजी। बैकग्राउंड इमेज यूआरएल हमने ऐसे सेट कर दिया, यूआरएल ऐसे हो गया। नहीं, ये अभी भी नहीं उठाई इसने। एक बार क्या करते हैं, ये वाली जो है इसको यहाँ से हटा के देखते हैं। बैकग्राउंड इमेज, अच्छा यहाँ पे अब एरर आया कि सर्ट पीजी डॉट जेपीजी नॉट फाउंड। ओके, अब ये ढूंढ रहा है इस लोकेशन पे। तो हम इसको अगर यहाँ से करते पब्लिक स्लैश अंडरस्कोर एसेट्स, अब अब भी एरर है 404। अच्छा, अब आ गया फ्रंट एसेट्स नहीं है, फ्रंट टेम्पलेट है। ई कॉमर्स यहाँ पे ठीक है। फ्रंट एसेट्स, अच्छा फ्रंट अंडरस्कोर एसेट्स। अगर मैं इससे पब्लिक को हटा दूँ, अच्छा पब्लिक को अगर हम हटा दें तो ये चल पड़ा। इसको सेव करेंगे, इसको, अच्छा ये अब देखो अब चल पड़ा यहाँ पे।
व्यू जीएस का इसके ये भी एक ब्यूटी चीज़ है कि हमें पेज को बेसिकली रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। तो अगर आप देखो तो अब सिमिलर है। एक बारी मैं इसको भी देख लूँ। ये भी यहाँ पे है चीज़। हम्म, ये हमारे पास ये सेक्शन आया, फिर ये सेक्शन आ गया, ये सेक्शन आया, फिर ये आ गया, फिर उसके बाद ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आए, न्यू अराइवल कलेक्शन। अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा इसका यूआई हिला है। अब वो किसके अंदर हिला है देखें ज़रा। अच्छा, ये स्लाइडर चल रहा है, बट इसके अंदर इसने स्लाइडर नहीं चलाया। हम्म चलो इसको भी हम देखेंगे। तो इसका ये भी चल पड़ा, ये भी है। हम्म, अच्छा, ये भी डाटा इसमें इसमें भी आई थिंक स्लाइडर है, स्लाइडर नहीं बना। अ, अच्छा, ये भी एक स्लाइडर है, वो भी स्लाइडर यहाँ पे नहीं बना। नहीं। ओके, तो एक स्लाइडर आ गया यहाँ पे। तो कोई नहीं, हम इसको एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे। वो क्या होता है कि जो स्क्रिप्ट्स हैं, कुछ हमारी स्क्रिप्ट जब वो पहले लोड हो जाती हैं, कुछ बाद में होती है, तो इसलिए वो इशू आ रहा है। हम इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत इजी है कि हम इस पे क्या करेंगे कि हर पेज के साथ जो स्क्रिप्ट है उसको लोड करवा देंगे। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स का जो पेज है उसको हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे जल्दी से। तो रिसोर्सेज जेएस, अब फ्रंट टेम्पलेट है, इसके अंदर ही हम क्रिएट करेंगे इंडेक्स डॉट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव एज इट इज़ जो हम लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम टेम्पलेट यूज़ करेंगे। टेम्पलेट के बाद क्या करेंगे, स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट के अंदर। अब हम देखो, अब सबसे पहले इसके अंदर जो मेन का कोड है, एक तो जो लेआउट होती है वो होती है ऊपर और नीचे। जो मेन कोड है, हम्म, वो होगा ये। हम यहीं से इसको उठा लेते हैं। ये जो हमारे पास होम बैनर भी आ रहा है, इंडेक्स के अंदर इसको डालेंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है मॉडल सर्च। मॉडल सर्च ये रहा, उसके बाद आएगा होम बैनर। तो ऑफ कैनवस, साइड बार टोकल। अच्छा, ये कॉन्टैक्टस आ गया। ये कॉन्टैक्टस आ गया हमारे पास। कॉन्टैक्टस के बाद करेंसी वाली जो चीज़ है। अच्छा, ये हेडर सेक्शन ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हमारा मेन होता है शुरू। ये यहाँ से लेके इसको चलेंगे नीचे। ये बेसिकली जो जैसे हमारे पास HTML के अंदर हुआ था कि जो इनिशियल स्टेज पे सेटअप है वो थोड़ा सा इसमें टिपिकल होता है। अरे, इसको भी लगाए। तो ये जहाँ पे ये मेन बेसिकली ख़त्म होगा, हम उसको वहीं से कर लेंगे। इसका एक सिंपल वे भी है। हेडर 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 हेडर, ये रहा। इसको हम यहीं से कॉपी करेंगे। ये पूरे का पूरा जो मेन है वो हमें यहाँ पे मिल गया। अब इसको मैं यहाँ से करूँगा कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्लॉट, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली अब स्लॉट एक क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो स्लॉट का हमें क्या डालना पड़ता है, यहाँ पे नेम डालेंगे। स्लॉट नेम इज इक्वल टू कंटेंट। ठीक है। अब ये स्लॉट के अंदर क्या आएगा, हमारी जो इंडेक्स की फाइल है वो आएगी। तो इंडेक्स ये रही। अब सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नेम
नेम आ गया इंडेक्स। नेम के बाद हम एक और चीज़ अब ऐड ऑन करेंगे यहाँ पे, वो होगी कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में हमारे पास आएगा लेआउट, पर उससे पहले हमें लेआउट को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट के अंदर ही हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट लेआउट, लेआउट फ्रॉम लेआउट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देंगे, लेआउट को मेंशन करवा देंगे कि हम इस फाइल के अंदर एक कंपोनेंट यूज़ करेंगे लेआउट, उसको हमने यहाँ से इस पाथ से इंपोर्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लेआउट यूज़ किया, तो इसको हम कुछ इस तरह यहाँ पे यूज़ करेंगे। और मैंने जो कोड यहाँ से वहाँ से कट किया था, यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। अच्छा, अब देखो, अब ये ऐसा इसलिए दिखा कि इंडेक्स का जो कोड है वो हमने यहाँ से उठा दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली आपको जाना है राउट की फाइल के अंदर, एंड यहाँ पे हम अब लेआउट को ना करके अब हम करेंगे इंडेक्स को इंपोर्ट। ठीक है, एंड इसकी जगह मैं लिख दूंगा इंडेक्स, सेव करेंगे। अब रिफ्रेश, ये रिफ्रेश, आइडली अब इंडेक्स की जो फाइल है वो शो होनी चाहिए थी, तो इसको सेव करेंगे। लेआउट के अंदर भी हमने सेव किया, इंडेक्स के अंदर भी हमने सेव किया। एक बार क्या करते हैं, जो npm रन डेव उसको मैं यहाँ से बंद करके दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। npm रन डेव, अभी भी कुछ, अगर हम इसको यहाँ से करते हैं कट 1 मिनट के लिए, मैं यहाँ से इसको करता हूँ कट, एंड तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन, एंड इस स्लॉट को मैं यहाँ से करूँगा कट, इसके अंदर करूँगा पेस्ट और फॉर्मेट करेंगे इसको। रिफ्रेश, अभी भी ऐसा आ रहा है। ये आई थिंक कैशिंग है कुछ। अबाउट द स्टोर लोकेशन स्पॉट, ये इसने लेआउट ही दिया यहाँ पे अकेला। अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट, आई थिंक एक और चीज़ है जो हमने यहाँ पे सेटअप नहीं की। अब लेआउट तो हमने बना दी, बट इसके अंदर जब हम स्लॉट को यूज़ करते हैं तो हमें ये भी डालनी पड़ेगी टेम्पलेट। और यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा, आई थिंक अगर हम इसको यहाँ से करेंगे कट, यहाँ पे पेस्ट। अच्छा, अब आई थिंक वी स्लॉट हमें अब टेम्पलेट के अंदर भी वी स्लॉट, when the component has already select name default slot then there is not,
एंटी। अब यहाँ पे चल पड़ा। एक्चुअली क्या होता है कि लेआउट तो हमारी जो है वो बाहर की फाइल आ गई, जैसे ये वाली लेआउट है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया यहाँ पे स्लॉट, ठीक है। तो स्लॉट का नेम था कंटेंट। अब इंडेक्स की जो फाइल क्रिएट की, तो एक मिनट मैं इसको फॉर्मेट कर दूँ, ठीक है। अब ये आकर टेम्पलेट जो हमें सबसे पहले यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, अगर हम कोई भी Vue.js की फाइल क्रिएट करते हैं तो हम टेम्पलेट यूज़ करते हैं। तो ये आगे लेआउट जो कंपोनेंट ये वाला है वो वाला। अब इसके अंदर भी हमने क्या किया, टेम्पलेट को ही सेटअप किया, ठीक है। टेम्पलेट को सेटअप करके बाद अब वी स्लॉट में हमें क्या देना पड़ता है। वी स्लॉट बेसिकली क्या है कि हमें यहाँ पे बताना पड़ता है कि इस स्लॉट का नेम क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्लॉट का नाम रखा हुआ है कंटेंट। तो हमने उसको बताना पड़ता है कि ये स्लॉट का नाम कंटेंट था। अब इसको यहाँ पे सेटअप करता हूँ, तो ये देखो इसने स्लॉट को रख दिया है यहाँ पे, बट यहाँ पे जो यूआई है वो इसका प्रॉपर तरीके से हिल चुका है। हम्म, तो यहाँ पे इसका जो यूआई थोड़ा सा हिला है, कोई बात नहीं, हम इसको जल्दी से सेटअप करेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। इंडेक्स की हमने क्रिएट कर ली। अब इसका जो लेआउट है, ठीक है, इसका जो यूआई पार्ट है, हम्म, इसको हम जल्दी से ये फिक्स तो हो गया था। एसेट्स, इमेज, शॉप डिटेल्स, कुल। देखें क्या कुछ एरर आ रहा है इसमें। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको पहले से ही सॉर्ट करके रखूँगा जो होम पेज है, ठीक है। तो जो भी इसका देखेंगे कि क्योंकि इसमें क्या है कि होम हमारे पास बैनर आ चुका है, बट अभी जो हमारे पास इसमें जो इंडेक्स की जो मेन फाइल थी वो हमारे पास हाइड हो गई है। तो उसको हम देखेंगे कैसे हम सेटअप करते हैं। मेन इशू जो होगा वो मुझे लग रहा है जहाँ तक कि स्क्रिप्ट्स का है, कि कुछ स्क्रिप्ट जो पहले इनिशियलाइज हुई, कुछ स्क्रिप्ट बाद में इनिशियलाइज हुई है, उसको हम जल्दी से देखेंगे। तो इसका जो कोड है आपको बेसिकली गिट के ऊपर ही मिल जाएगा, गिट ऐड कमिट होम पेज सेटअप गिट पुश, ठीक है। आप सिंपली आप उस पे जाओ गिटहब पे, आपको सिंपली क्या करना है, गिट पुल लेना है जो सा आपका प्रोजेक्ट है।